बच्चों कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नमन चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की मैथ में प्रश्नावली 1 के ए में प्रश्न नंबर 8 से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारा पढ़ाया अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। और अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप अपने अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को हमारी शेयर कीजिएगा। बच्चों आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है। आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है जिससे हमारे चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं। अगर हमारे चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम आपको डेली क्लास पढ़ाएंगे और हो सकता है अगर आप कहेंगे तो हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। तो बच्चों आपको हमारा सपोर्ट करना है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतने ही जल्दी हमारे चैनल पर आपको क्लास 11th की मैथ की वीडियो आपको मिलेगी और पूरा कोर्स इस चैनल पर आपका कराया जाएगा। पूरी मैथ मैं आपको करा दूंगा। तो बच्चों 8वें नंबर का प्रश्न बताने से पहले मैं आपको पहले बताता हूँ समुच्चय का निरूपण। हम समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं। समुच्चय का निरूपण बच्चों दो प्रकार से समुच्चय को लिखा जाता है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। दोनों एक ही चीज़ है। समुच्चय निर्माण रूप। तो बच्चों एक हम सवाल लेते हैं और उसको हम आपको रोस्टर रूप से और समुच्चय निर्माण रूप से लिखकर आपको बताते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि रोस्टर रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है और समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक सवाल लेते हैं, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ आपको, इसको रोस्टर रूप से किस प्रकार से लिखेंगे। रोस्टर रूप में पहले लिखना देखेंगे। तो बच्चों रोस्टर रूप में आपको किस प्रकार से लिखना है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं लिखना है। तो लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो बच्चों इस प्रकार से लिखना रोस्टर रूप कहलाता है। मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। समुच्चय में अवयवों को मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है और कॉमा लगा के लिखा जाता है और कोई भी संख्या दोबारा नहीं लिखी जाती है। अब बच्चों इसको मैं आपको बताऊंगा समुच्चय निर्माण रूप से किस प्रकार से लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में पहले तो जो लिखा जाएगा वो मंझले ब्रैकेट में लिखा जाएगा और कॉमा लगा के लिखा जाएगा। और समुच्चय निर्माण रूप में x या और कोई संकेत हम ले सकते हैं। तो बच्चों हमने x लिया, इसके बाद सच दैट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो दो बिंदी हमने रखी हैं तो इसको सच दैट कहते हैं। सच दैट का प्रतीक हम इस प्रकार से बना सकते हैं या एक सीधा डंडा खींच देंगे तो ये हमारा सच दैट होता है। तो बच्चों ये हमारे सच दैट हैं, SUCH सच दैट। बच्चों सच दैट का मतलब होता है ऐसा है कि, इसका मतलब होता है ऐसा है कि। तो बच्चों देखिए हमने इस पूरे को ये समझ के चलिए, इस पूरे को हमने x माना। x हमारा ऐसा है कि, x हमारा ऐसा है कि
बच्चों x हमारा कैसा है, x हमारा ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारा ये x है, यहाँ पे ये जो हमारा x है, x 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो बच्चों लिख देंगे x 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो बच्चों इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। तो बच्चों आपने सीखा रोस्टर रूप से किस प्रकार से हम लिखेंगे और समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला सवाल लेते हैं। तो बच्चों ये जो लिखा है ये रोस्टर रूप में लिखा है और इसको आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिखना है। तो बच्चों जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो x इसके बाद सच दैट, x इसके बाद सच दैट, और ये जो हमारा x है ये x हमारा कैसा है, इसी को हमने x माना है, इसी को बताना है कि ये कैसा है। तो ये x हमारा ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ये पूरे क्या हैं, स्वर हैं। तो x जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्या बच्चों ये स्वर। तो देखिए बच्चों x सच दैट का मतलब होता है ऐसा है कि x हमारा ऐसा है कि, इसी को x माना है। x हमारा ऐसा है कि ये जो फिर x है इसको हमने जो x माना है इसी को लिखना है, इस x को बता देना है। ये जो हमारा यहाँ पे पूरा लिखा है ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे क्या स्वर हैं। तो बच्चों इसके बाद आपको और सवाल लेके बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है 1, 2, 3, 4, इसके बाद डॉट डॉट इस प्रकार से लिखा है। तो बच्चों ये जो लिखा है ये है हमारा रोस्टर रूप है। ये बच्चों क्या है, ये रोस्टर रूप है और जब रोस्टर रूप में है तो इसे हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, इसे लिखना है। तो बच्चों जब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट, x हमारा ऐसा है कि, इसको मान के चलो x माना है, अभी बता रहा हूँ आपको, काफ़ी सवाल मैंने आपको बता दिए। मान के चलो इसे हमने x माना है। तो x हमारा ऐसा है कि ये इस x का आपको अब बता देना है कि ये x हमने कैसा माना है। तो बच्चों ये जो x है ये धन पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4 ये धन पूर्णांक है, या धन पूर्णांक की जगह आप ये भी लिख सकते हैं ये x हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। ये x पूरा क्या है, ये पूरा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगी। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं भी लिख सकते हैं कि x हमारा प्राकृतिक संख्या है, और यह लिख सकते हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो x है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सारे ये नेचुरल नंबर के अवयव हैं, प्राकृतिक संख्याओं के अवयव हैं ये। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें x लिख देंगे बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या इसको ऐसे लिख देंगे x जो है क्या हमारा x प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
जो x हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से लिख सकते हैं x सच दैट x, और x को जैसे हमने n मान लिया, तो ये जो हमारा n है, n हमारा कैसा है, n हमारा ये पूरा धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जहाँ n धन पूर्णांक है, या ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x, और लिख सकते हैं x बिलोंग टू n। x जो है ये पूरा ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों लिखने का तरीका समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ी सही होना चाहिए। सिर्फ आपको इसमें इसकी प्रॉपर्टी बताना है, इसमें आपको इसके गुण बताना है कि आखिर ये जो लिखा है ये आखिर है क्या। x सच दैट x लिख देना है, फिर इसके बाद आपको बता देना कि ये x आखिर है क्या। जैसे x बराबर n लिखा तो n लिखा तो ये पूरा n ही माना गया है। जब n माना गया तो अब आपको बताना है कि आखिर ये n है क्या। तो n क्या है, एक धन पूर्णांक है। ये सारे क्या धन पूर्णांक हैं, और n जो है आप नेचुरल नंबर ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो n है, n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। x जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सारे ये नेचुरल नंबर के अवयव हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे, प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं। तो x जो है उसी का मान आ जाएगा कि x जो है ये चीज़ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो x आपका ये जो पूरा लिखा है x आपका ऐसा है कि 1 2 3 4 5 ये वो संख्याएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों तीसरा सवाल 7, 14, 21, 28, 35 डॉट डॉट। तो बच्चों देखिएगा x सच दैट x किस रूप में लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए बच्चों x सच दैट x, या x हमारा ऐसा है कि ये जो x है हमारा ऐसा है कि x पूरा क्या है, 7 का एक तरह से पहाड़ा है। तो 7 और इसके पीछे n लिख देंगे। n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 7 आ जाएगा। ये पूरा x है, तो x का मान ये पूरा आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी रखें ये पूरा x का मान प्राप्त होना चाहिए। इसको जब हमने x माना है तो x हमारा ऐसा है कि ये जो x है अब ऐसा है आपका कि ये पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा 7 लिखा, n लिखा, n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। n की जगह आपको प्राकृतिक संख्याएं रखना है। n नेचुरल नंबर है तो n की जगह प्राकृतिक संख्याएं रखना है। 1 रखेंगे तो 7 आएगा, 2 रखेंगे तो 14 आएगा, 3 रखेंगे तो 21 आएगा। यानी पूरा ये x का मान आता जाएगा जो आपने माना है। तो बच्चों अब n को आपको बताना है कि n एक क्या लिख सकते हैं, धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या लिख सकते हैं n क्या है, n जो है प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे n धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक रखेंगे जब तो ये आएगा। n धन पूर्णांक है। एक सवाल बच्चों आपको और बता रहा हूँ तो आपकी गणित में और पकड़ मजबूत होगी। 1 3 5 डॉट डॉट। अब यहाँ पे ये जो लिखा है तो आपको पता है कि ये रोस्टर रूप में लिखा है। तो इसको जैसे हमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिखना है। तो जब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x, और यहाँ पे अब बताएंगे ये जो 1 2 3 5 ये चल रहा है
तो आपको पहले बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 तक बताया था। तो यहाँ पे लिखा था कि 9 से कम विषम संख्याएं हैं ये, और यहाँ पे ये चल रहा है, और है तो विषम संख्याएं, पता चल रहा है आपको कि ये विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे आएगा। तो x यहाँ पे आपको लिख देना है कि x क्या है, विषम संख्याएं हैं। x क्या है, विषम संख्या। तो यहाँ पे सीधा लिख देना विषम संख्या। x आपका विषम संख्या है, या विषम प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं, विषम पूर्ण संख्याएं लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आ जाएंगे सीधा सवाल पर। 8वें नंबर का सवाल आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस प्रश्न में जितने सवाल हैं सभी सवाल रोस्टर रूप में दिए गए हैं। इनको हमें समुच्चय निर्माण रूप से लिखना है। तो बच्चों ए नंबर का प्रश्न है हमारा 2, 3, 5, 7, डॉट डॉट। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों ऐसे पहले मंझला ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद लिखेंगे x सच दैट, या बिंदी रख सकते हैं, x सच दैट। तो ये पूरा एक तरह से हमारा क्या है, x है। तो इस x को आपको बताना है कि ये x जो है कैसा है। तो बच्चों यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये स्वयं से कटने वाली संख्याएं हैं। जो संख्या स्वयं से कटती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो x सच दैट x लिख देंगे, एक अभाज्य संख्या है। x क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो लिख देंगे अभाज्य संख्या है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर बी पर आ जाइए। बी नंबर का प्रश्न है 7, 14, 21, 28, 35। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 का एक तरह से पहाड़ा हमारा चल रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, और ये जो मान आ रहा है तो यहाँ पे ये एक तरह से 7 का पहाड़ा है। 7 में देखिए पहले 1 से गुणा होगा तो 7 आएगा, फिर 2 से गुणा होगा तो 14 आएगा, फिर 3 से गुणा होगा 21 आएगा, 4 से गुणा होगा तो 28 आएगा, और 7 में 5 से गुणा होगा 35 आएगा। इसी प्रकार हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। तो इसके पीछे अगर हम n लगा देंगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 क्रम से जैसे रखते जाएंगे तो क्रम से मान आता जाएगा। तो यहाँ पे n हमने जो लिखा है इसको लिख देंगे n एक प्राकृतिक संख्या है, या n पूर्ण धन संख्या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या हम इस प्रकार से लिख देंगे कि n धन पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे धन पूर्णांक रखने पर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे n धन पूर्णांक है। प्रश्न नंबर सी पर आइए। सी नंबर का प्रश्न है 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसके बाद डॉट डॉट। तो देखिए बच्चों लिखेंगे x सच दैट x, और यहाँ पे देखिए
बराबर चिन्ह पहले लगा देंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले यहाँ पे 1/1 जैसे 1 लिखें तो 1 आएगा, और अगर 1/, इसके बाद 1 के बाद जैसे 2 लिखें तो 1/2 हो जाएगा, और 1/3 लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ऊपर का हमारा सेम है, नीचे का 1 2 3 इस प्रकार से हमारा चल रहा है। तो यही आपको समझना है, 1 2 3 यानी ये हमारा क्या एक तरह से n है, प्राकृतिक संख्याएं नीचे आ रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे 1/n लिख सकते हैं, और n को बता देंगे। n हमारा क्या धन पूर्णांक है। 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, और 3 रखेंगे तो ये आएगा, और 4 रखेंगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार से रखते जाएंगे तो आता जाएगा। तो n को आपको बता देना है कि n धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। इसके बाद बच्चों अगला सवाल डी नंबर के सवाल देखेंगे। 1, 4, 9, 16, 25, इसके बाद डॉट डॉट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग आया है फिर 4, और फिर इसके बाद 3 का वर्ग आया है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये चल रहा है। तो ये है प्राकृतिक संख्याएं, और यहाँ पे सभी में प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, यानी n² बताया जाएगा। ये जो x है n² है, और ये जो n है ये धन पूर्णांक है, और ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, क्योंकि धन पूर्णांक का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा। अगर ऋण पूर्णांक का वर्ग होगा तब भी 1 ही आएगा। ऋण पूर्णांक का वर्ग करेंगे तब भी हमारा ये 4 ही मिलेगा। धन पूर्णांक या हम ऋण पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो इसका आंसर प्लस में ही आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x, और x बराबर क्या लिखेंगे n² लिखेंगे, और लिख देंगे कि n जो है धन या ऋण पूर्णांक है, क्योंकि धन पूर्णांकों का वर्ग करते हैं प्लस का मिलेगा, और माइनस अगर है उसका वर्ग करेंगे तब भी हमें धन का ही मिलेगा। तो लिख देंगे n, ये जो n है धन का भी हो सकता है और ऋण का भी हो सकता है, आंसर प्लस में ही आएगा। तो देखिए लिख देंगे n धन या ऋण पूर्णांक है। इसके बाद ई नंबर का प्रश्न देखेंगे। जो हमारा ई नंबर का प्रश्न है इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद हमारा आगे जो है नहीं लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे x सच दैट x, और यहाँ पे ये जो लिखी हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो लिख देंगे प्राकृतिक संख्या हैं, और प्राकृतिक संख्या लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए लिख देंगे ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 9 से जो है छोटा है। ठीक, ये सारी नेचुरल नंबर 9 से छोटी हैं और 9 के बराबर भी है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को अच्छे समझेंगे, लिखेंगे
एक्स सच दैट एक्स बराबर, तो यहाँ देखिए एक में एक जोड़ा 2 हुआ, 2 में एक जोड़ा 3 हुआ और 3 में एक जोड़ा 4 हुआ। और यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर ऊपर वाला आ रहा है तो लिख देंगे n+1 और इसके बाद लिख देंगे n धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अगर n की जगह 1 रखेंगे यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 होगा, तो इस प्रकार से ये पूरा आता जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया ये जो दिए गए थे ये रोस्टर रूप में दिया गया था और इसको लिखना था समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था। तो मैंने आपको बताया समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा। बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तो बच्चों अब आपको चलना है 9वें प्रश्न पर चलना है। तो बच्चों देखिए इसको आपको लिखना है रोस्टर रूप से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो x है -3 से बड़ा है। तो बच्चों जब x -3 से बड़ा है तो -2 और -1 और इसके बाद 0 लिख देंगे और 7 से छोटा है तो 6 तक लिख देना है। 1 2 3 4 और 5 6। यहाँ पे बच्चों बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए -3 नहीं लिया जाएगा और यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए 7 नहीं लिया जाएगा। x हमारा -3 से बड़ा है तो यहाँ पे लिखना है -3 से बड़े मान लिखना है और 7 से छोटा है तो यहाँ पे 7 से छोटे मान लिखना है। तो बच्चों अब आपको आ जाना है दूसरे प्रश्न पर। x जो है 6 से कम प्राकृत संख्या है तो यहाँ पे आपको क्या करना है 6 से कम प्राकृत संख्या लिख देना है। 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है और 5 लिखना है और 6 नहीं लिखना है क्योंकि 6 से कम लिखना है। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों सी नंबर का प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है सवाल x सच दैट x यानी x हमारा ऐसा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंक आपको लेना है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, वो आपको लिख देना है। 99 से ऊपर 3 अंक हो जाते हैं जैसे 10 और 10 में जैसे 2 अंक होंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा। तो आपको 11 से लेकर 20 तक में बताना है कि कौन से 2 अंक है, दोनों को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग कहेंगे 17, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद 21 से लेकर 30 तक तो बताइए 26। इसके बाद 31 से लेकर 40 तक तो क्या होगा, ऐसी संख्या है इसमें 35, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद 41 से लेकर 50 तक तो 44 आ जाएगा। इसके बाद 51 से लेकर 60 तक तो 53 आ जाएगा। इसके बाद 61 से लेकर 70 तक तो 62 आ जाएगा और 71 से लेकर 80 तक तो बच्चों इसमें 71 ही आ जाएगा और 71 आ जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसके बाद 80 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद जैसे 91 में अगर देखा जाए तो 8 नहीं आएगा दोनों को जोड़ने पर। तो बच्चों
ये हमारी ऐसी संख्याएं हैं, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं, अगर हम इनको जोड़ेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 हमें मिलेगा। तो ये वाला प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों देखिए डी नंबर का प्रश्न, इसमें हमसे कह रहा है x, ये जो लिखा है x हमारा ऐसा है कि अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। तो यहाँ पे 60 में आपको बताना है कौन कौन सी अभाज्य संख्या जो है 60 को काट सकती हैं, क्योंकि लिखा है अभाज्य संख्या होना चाहिए जो 60 की भाजक होना चाहिए, मतलब 60 को कौन कौन सी संख्या काट देंगी उसको भाजक ही कहा जाएगा। कौन कौन सी अभाज्य संख्या 60 को काट सकती हैं। तो बच्चों 2 हमारा अभाज्य संख्या है और 60 को जो है काट सकता है, तो 2 हमारा एक भाजक है जो 60 को काट सकता है। इसके बाद बच्चों 3 होगा, 3 हमारा 60 को काट सकता है। इसके बाद 5 होगा और 11 नहीं काटेगा, न 13 काटेगा। तो बच्चों यही ऐसी संख्याएं हैं जो 60 को काट सकती हैं, यानी 60 का भाजक है, अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं से ये कटना चाहिए, जिससे जो कटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। 60 इनसे कटता है तो ये भाजक है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न देखेंगे, ई नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें अक्षरों का समुच्चय हमें इसको रोस्टर रूप से लिखना है। तो बहुत सिंपल है, मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं और किसी को दोबारा नहीं लिखेंगे और कॉमा लगा के लिखना है। तो टी हमने लिखा, एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद आर लिख देंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद लिखेंगे आई, इसके बाद जी लिख देंगे, इसके बाद ओ लिख देंगे, इसके बाद एन लिख देंगे, इसके बाद एम लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे ई और इसके बाद लिखेंगे वाई। तो बच्चों ये 5वां सवाल हमारा हल हुआ। इसके बाद 6वां सवाल देखेंगे। बच्चों 6वें नंबर का प्रश्न, तो मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे और किसी को दोबारा नहीं लिखना है। टी लिख देंगे और इसके बाद ई लिख देंगे और इसके बाद ई हमारा 2 बार हो गया तो ई को हटा देंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। तो बच्चों ये वाला हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद बच्चों आइए 10वें सवाल में, इसमें शब्दों में लिखना है। ये सवाल देखेंगे 2, 4, 6। तो इसमें आप देखेंगे ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं और जो सम संख्याएं हैं 8 से छोटी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रथम 8 से छोटी सम संख्याएं इसके बाद बच्चों आपको इसका बी सवाल देखना है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चों ये स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय और यहाँ पे का सम संख्याओं का समुच्चय और लिख देंगे।
इसके बाद आइए अब सी नंबर के प्रश्न में आइए। सी नंबर का जो प्रश्न है 5, 15, 20, 25 और 30। तो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं सभी 5 से कटने वाली संख्याएं हैं और 35 से जो है कम है। और वैसे ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं तो इन्हें कहा जाएगा क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य और 35 से कम, 35 से कम, 5 से विभाज्य है और 35 से क्या है, कम है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद बच्चों आइए डी नंबर के प्रश्न में आइए। बच्चों ई नंबर का प्रश्न देखेंगे। ई नंबर का प्रश्न है x सच दैट x छोटा है 12 से और x जो है 7 से बड़ा है और x जो है धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों 7 से बड़ी संख्याएं और 12 से जो है छोटी संख्याएं, तो यहाँ पे यही लिख देना है, उन धन पूर्णांकों या धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो 7 से क्या, 7 से बड़ी, 7 से बड़ी और 12 से जो है कम और 12 से कम हो। तो देखिए बच्चों ये वाला प्रश्न भी हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद आइए 11वें नंबर के सवाल में। बच्चों 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में हमें समुच्चय निर्माण रूप से सभी सवालों को लिखना है। तो पहला सवाल है हमारा ये, तो लिखेंगे x सच दैट x। तो बच्चों यहाँ पे 3 का पहाड़ा है तो 3 लिखा और प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर ये जो हमारा प्राप्त होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो यहाँ पे बच्चों मैंने n लिखा है और n का मान जो है, n का मान 1 तो यहाँ पे रखना ही रखना है, यानी n का मान 1 से बड़ा रखा गया है, n का मान 1 से बड़ा रखा गया है और 1 भी रखा गया है। जब 1 रखेंगे n की जगह जब 1 रखेंगे जभी तो ये आएगा। तो n का मान 1 भी रखा गया तो यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा देना है और 1 से बड़े मान रखे गए हैं, 1 से बड़े मान रखे गए हैं और n का मान 4 से जो है छोटा, 4 से जो है छोटे मान और 4 भी रखा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों लिख देना है n का मान 1 और 1 से बड़ा, n का मान 1 और 1 से बड़ा और 4 से छोटा और 4 रखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8, 8 का डबल हुआ 16 और 16 का डबल हुआ 32। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे देखिए 2 में 1 घात लगाएंगे 2 आएगा और 2 में 2 घात लगाएंगे तो 4 आएगा और 2 में अगर 3 घात लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर 2 में 4 घात लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा और 2 में अगर 5 घात लगाएंगे तो 32 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे घात आ रही हैं, ये घात क्या है,
प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 में n लगा देंगे और इसके बाद अब n को बताएंगे कि n आखिर है क्या चीज़, n का मान हम क्या क्या रख सकते हैं कि ये चीज़ पूरा प्राप्त हो। तो बच्चों 1 रखेंगे, 2 3 4 5, इतना हम n का मान रख सकते हैं, तो ये पूरा हमारा आ जाएगा, ये हमारा पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 35 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 32 होगा। तो देखिए बच्चों n का मान 1 तो रखना ही है, तो n का मान 1 से बड़ा रखना है और 1 तो रखना ही है, तो बराबर का चिन्ह। और इसके बाद n का मान किससे छोटा, 5 से छोटा, और 5 हमें रखना ही पड़ेगा, तो 5 के बराबर। तो बच्चों इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी वीडियो में समझ में ना आए या आपको किसी सवाल में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो में कहीं कमी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों तीसरा सवाल 5, 25, 125, 625। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वर्ग है 5 का, पहले जैसे 5 में 1 घात होगी तो 5 आएगा, और इसके बाद 5 में जैसे 2 घात होगी तो 25 आएगा, और 5 में जैसे 3 घात होगी तो 125 आएगा, और 5 में अगर 4 घात होगी तो 625 आएगा। तो देखिए इस प्रकार से लिख देना x सच दैट x, और 5 की घात n लिख देना है, और यहाँ पे फिर इसके बाद लिखना और इसके बाद लिख देना n जो है 1 से बड़ा और 1 के बराबर, और किससे 5 से छोटा, 5 से छोटा नहीं 4 से छोटा और 4 के बराबर। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी हमारा हल हुआ। इसके बाद बच्चों चौथे प्रश्न पर आइए। इसमें 2, 4, 6, इसके बाद डॉट डॉट। तो देखिए इसमें ये सारी सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे तो सीधा लिख देंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या, कोई पता ही नहीं कहाँ तक चलेगा, डॉट डॉट है तो लिख देंगे x सच दैट x सम प्राकृत संख्या है। इसके बाद बच्चों देखेंगे 5वां सवाल देखेंगे। इसमें 1, 4, 9 फिर डॉट डॉट 100 तक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों। इसमें देखिए जैसे 1 का वर्ग होगा तो 1 आएगा, इसके बाद 1 के बाद 2 का वर्ग होगा तो कितना आएगा 4, और 3 का वर्ग होगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और 4 का वर्ग होगा तो 16 आएगा, और 5 का वर्ग होगा तो 25 आएगा, और 6 का वर्ग होगा तो 36 आएगा। इसी प्रकार 10 का वर्ग होगा तो हमारा 100 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखना है x सच दैट x, ये पूरा n है और n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे फिर इसके बाद लिख देना है और अब n का जो मान होगा एक तो होगा ही होगा, तो n का मान 1 से बड़ा और 1 होगा तो बराबर, और n का मान 10 होगा और 10 से जो है छोटे मान, तो इस प्रकार से लिख देना है। बच्चों 12वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में हमें मिलान करना है। तो देखिए 6 तक यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, तो यहाँ पे x प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 6 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा,
3 से कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, तो इसी से इसको मिलाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है 2,3 ये अभाज्य संख्याएं हैं और इनसे 6 कट जाएगा, तो इसको इससे मिलाना है। इसके बाद मैथमेटिक्स इसको इससे मैच करेंगे और यहाँ पे 10 से कम ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसको इससे मैच करेंगे। तो बच्चों इस प्रश्नावली में 12 नंबर तक के सवाल थे। मैंने पूरे सवाल इस वीडियो में आपको कवर करा दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो में जो आपको सिखाया गया है अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के बी के सवाल बताऊंगा।